के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मेयो कॉलेज में महिला कर्मी की मां के साथ 15 लाख की ठगी, साइबर थाना ने 7 लाख रुपए किए होल्ड। नए रंगजी मंदिर के पुष्कर में झूला महोत्सव के दौरान बैकुंठ भगवान के हुए दर्शन, धार्मिक भजनों पर महिलाओं ने किया नृत्य। अजमेर डाकघर में राखी के त्योहार को लेकर जारी की गई एक स्कीम, राखी चावल और ओली मोली भेजे जा रहे हैं ऑनलाइन। विधायक अनिता बघेल वार्ड 57 में बनवाएंगी नई सड़क, 20 लाख रुपए आएगी लागत। और गल्ले को ही उठाकर ले गए चोर, आदर्श नगर में 1.25 लाख की चोरी। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के मेयो कॉलेज में कार्यरत एक महिला की बुजुर्ग माता के सेविंग और पेंशन अकाउंट से शातिर ठग ने 15 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। इस मामले में पीड़ित महिला ने अजमेर के पुलिस थाना साइबर अपराध में अज्ञात ठग के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर 1930 पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत दर्ज होते ही साइबर सेल ने पीड़ित महिला के साथ 15 लाख रुपए ठग के खाते में जाने से पहले होल्ड कर दिए। साइबर अपराध प्रभारी शिल्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अगस्त को एक महिला ने थाने पर पेश होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अलवर गेट थाना क्षेत्र के मेयो कॉलेज में काम करती है। उनकी 85 वर्षीय माताजी, जिनका नाम श्रीमती सुधा है, उनकी माताजी ने अपने खाते के एरियर चेक करने के लिए गूगल पर सर्च किया, जहां एक मोबाइल नंबर उन्हें मिला। उस मोबाइल नंबर पर बुजुर्ग सुधा ने फोन करके एरियर चेक करने की बात कही, जिस पर शातिर ठग ने उनको अपनी बातों में उलझा लिया और एक ऐप का लिंक उनके मोबाइल पर सेंड किया। जैसे ही सुधा ने उस ऐप को डाउनलोड किया और उसमें संबंधित डिटेल डाल दी, उसके बाद सुधा के खाते से करीब 15 लाख रुपए शातिर ठग ने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। जैसे ही सुधा को अपने साथ ऑनलाइन ठगी होने का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी बेटी को इसकी जानकारी दी। बेटी ने तुरंत ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। उसके कुछ देर बाद साइबर अपराध की टीम ने ठग के खाते में जाने से पहले 7 लाख रुपए होल्ड कर लिए। अब साइबर अपराध पुलिस शातिर ठग के बारे में जानकारी जुटा रही है। कल दिनांक 25 को एक FIR आई थी। उसमें एक महिला जो कि अलवर गेट थाना क्षेत्र में रहती हैं, उनकी माता जो 85-90 साल की हैं, उनका पेंशन अकाउंट से और सेविंग अकाउंट दोनों में से करीब 15 लाख रुपए किसी फ्रॉडस्टर ने उनके अकाउंट, एक्चुअल में वो उनके पेंशन अकाउंट के एरियर के लिए देख रही थी। तो पेंशन अकाउंट के एरियर के लिए उन्होंने चेक करने के लिए उन्होंने कोई इससे यूट्यूब
गूगल से कोई नंबर सर्च किया, उस गूगल से नंबर सर्च किया तो उनको जो नंबर मिला वो किसी फ्रॉडस्टर का था। तो उनसे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद उनको उस फ्रॉडस्टर ने अपनी बातों में लेके एक ऐप डाउनलोड कराया, और ऐप डाउनलोड कराने के बाद में उसने अपने उनके जो खातों को है इस मोबाइल को हैक करके उनके खाते में से जो है धोखे से 15 लाख रुपए जो है निकाल दिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया, जांच जारी है। और 1930 पे जो उन्होंने कंप्लेन की थी उसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 7 लाख से अधिक रुपए जो है होल्ड करा दिए। श्रीमती सुधा नहीं, उनके हस्बैंड की पेंशन आती है उनके अकाउंट में। खाते 2 अलग अलग बैंकों में हैं। एक तो SBI का खाता है। नए रंगजी मंदिर में चल रहे झूला महोत्सव के दौरान बुधवार को मुख्य झूला मंडप में भगवान बैकुंठनाथ का लड्डू गोपाल के स्वरूप में मनमोहक श्रृंगार कर झूला सजाया गया। उत्सव मंडप में श्रद्धालुओं ने गोदाम्बा जी के दर्शन कर झूला झुलाया। वहीं झांकी मंडप में एक और लक्ष्मण झूला के दर्शन कराए गए। वहीं दूसरी ओर सीता स्वयंवर, दधी मंथन, रासलीला, शिव तांडव, नृत्य सहित विभिन्न विद्युत चलित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नए रंगजी मंदिर में आयोजित 15 दिवसीय झूला महोत्सव के दौरान गुरुवार की शाम झूला मंडप में भगवान बैकुंठनाथ ने श्रद्धालुओं को मोहिनी स्वरूप में दर्शन दिए। वहीं उत्सव मंडप में महालक्ष्मी का आभूषणों से मनमोहक श्रृंगार कर झूला सजाया गया। इसके अलावा झांकी मंडप में भगवान कृष्ण ने राधा व गोपियों के संग रास, गोदोहन, कृष्ण सुदामा मिलन, यमलार्जुन, मोक्ष सहित आकर्षक झांकियां सजाई गई। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान सरकार ने बहनों को मुफ्त सफर की सौगात दी है। इस दिन राज्य की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकती हैं। राजस्थान रोडवेज अजमेर के ड्यूटी ऑफिसर विक्रम सिंह खंगारोत ने बताया कि इस बार 30 व 31 अगस्त को 2 दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। 30 अगस्त को महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकती है। 29 अगस्त को रात 12 बजे से यह फ्री यात्रा सुविधा महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगी, जो 30 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। पूरे 24 घंटे के लिए राजस्थान की सीमा में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर सभी बहनों को यह तोहफा दिया है। राखी के त्योहार पर राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों को राजस्थान रोडवेज और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की सभी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणा करी है उसमें राजस्थान रोडवेज में 30 तारीख की रात को 12 बजे और 31 तारीख तक ये फ्री की घोषणा करी है। महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान सीमा तक एक्सप्रेस साधारण सेवा बस में, और जैसे भीड़ होगी वैसे व्यवस्था की जाएगी बसों की। लगभग कितनी बसें लगी जाएगी? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं। हमारे गार्ड भी है पर्सनल, और पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। विंग से भी ले सकते हैं, गाड़ी में भी ले सकते हैं। भीड़ के अनुसार देखने पे ही। अजमेर के वार्ड 57 में क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण कार्य का आज शिलान्यास विधायक अनिता बघेल द्वारा किया गया। विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से यह कार्य कराया जाएगा। विधायक अनिता बघेल ने कहा कि वार्ड 57 में पटेल नगर बंजारा बस्ती के लोगों की पिछले कई समय से सड़क निर्माण कार्य की मांग की जा रही थी। आज 20 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष द्वारा पटेल नगर कॉलोनी से गढ़वाल पैलेस तक सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत आज स्थानीय क्षेत्रवासियों के साथ की गई। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाए, जिससे सार्वजनिक कार्य किए जाने की सुविधा क्षेत्रवासियों को उपलब्ध हो सके। आज वार्ड नंबर 57 में ये पटेल नगर कॉलोनी है जो बसी हुई है। पूरे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। पटेल नगर कॉलोनी में जो हमारे रेलवे के कैंपस है, रेलवे स्टेशन के कैंपस के पास से जो नाला निकल रहा है, उस नाले के इस तरफ और गढ़वाल पैलेस के बाईं ओर के बीच का जो हिस्सा है वो पटेल नगर कहलाता है। और ये पटेल नगर में 20 लाख रुपए की राशि से नाले के पास वाली जो मुख्य रोड है जिससे पूरी कॉलोनी आती जाती है, उस रोड के निर्माण के लिए हमने विधायक कोष से 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही मुझे यहाँ निवासियों ने कम्युनिटी हॉल बनाने का आग्रह किया है। कोई सरकारी ज़मीन है, यदि वो तरमीम हो जाती है और सरकारी रिकॉर्ड में यदि सरकारी दर्ज है तो आने वाले समय में आने वाला विधायक कोष जो है उससे वो सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति मैंने दी है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ के लोगों के लिए छोटे मोटे खुशी के कामों में और गमी के कामों में भी उपयोगी होगा, क्योंकि एक सामुदायिक भवन जब बनता है तो वो छोटे छोटे काम के लोगों को व्यावसायिक जो हमारे गार्डन है उनकी ओर नहीं देखना पड़ता। तो इनकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा करने के लिए बना। पट्टों की बात आई है, 90A की यदि कार्रवाई पूरी हो गई है और
90A की कार्रवाई के बाद में सिर्फ नियमन का कार्य शेष है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो वर्किंग डे होंगे तो मैं खुद बात करके एरिया में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिले उसकी कार्रवाई करेंगे। वहीं स्थानीय पार्षद रणजीत सिंह नरूका ने बताया कि विधायक अनीता बघेल से क्षेत्रवासियों ने बंजारा बस्ती में जमीन के पट्टे दिलवाने की भी मांग की है। मेरे वार्ड 57 में माननीय अनीता जी बघेल के फंड द्वारा एक 20 लाख रुपए के फंड से एक रोड का शिलान्यास किया गया है। पूर्व में ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त था, काफ़ी लोगों का इसमें आना जाना था। नज़दीक की जो बंजारा बस्ती और आगे का जो तोपदड़ा स्कूल वाला बेल्ट और पटेल नगर के उसको जोड़ते हुए एक लिया है, उस बीच को इस रोड का निर्माण के लिए माननीय विधायक महोदय ने अपने फंड से 20 लाख रुपए दिए। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे क्षेत्रवासियों ने आज जिस प्रकार उस रोड के साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो पट्टे की जो मुख्य समस्या है, हमारे यहाँ पे बंजारा बस्ती है जो कि कच्ची बस्ती है, वर्तमान में एडीए के क्षेत्र में आती है, उसको हमने पट्टे दिलाने के लिए कहा था। एक पटेल नगर है जिसमें 90A हो रखा है। हमने पूर्व में भी एडीए और नगर निगम को हमने कहा कि साहब इसको पट्टे दे दीजिए। कुछ लोगों को पट्टे जारी हो चुके हैं और अभी वर्तमान में सब कुछ कंप्लीट काम है, पट्टे देने की करे। उसके लिए हमने माननीय विधायक महोदया को भी कहा है कि इसके लिए आप अपनी आवाज़ उठाएं और हमारे क्षेत्रवासियों को पट्टे दिलाएं। अजमेर के आदर्श नगर थाना अंतर्गत शातिर चोर मात्र 20 सेकंड में मेडिकल स्टोर का शटर ऊंचा कर करीब 1.5 लाख रुपए नकद चुराकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बालूपुरा रोड के सामने इंडिया मेडिकल से बीती रात शातिर चोर शटर को ऊंचा कर गल्ले सहित 1.25 लाख रुपए चुराकर फरार हो गए। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं जिस तरीके से एक चोर शटर को ऊंचा करके मेडिकल के अंदर घुसा और गल्ले सहित करीब 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। चोरी की सूचना पर पहुंचे मेडिकल संचालक दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना कल देर रात 3:45 की है, जहां पर एक चोर शटर को ऊंचा करके अंदर घुसता है और गल्ला में रखे करीब 1.25 लाख रुपए उठाकर फरार हो जाता है। चोरी की सूचना पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज चेक किए जिसमें एक चोर नजर आ रहा है चोरी करते हुए। वह फुटेज लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं चोरी की सूचना पर आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए और जानकारी जुटाई गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें एक चोर है जो कि गल्ले सहित ही करीब 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। लगातार शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही और अधिकतर चोरी की वारदात अजमेर पुलिस ने का सुराग भी नहीं लगा पाई है और ऐसे में व्यापारियों में और स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी रोष है। और ऐसा ही एक घटना लगातार जैसे कि शहर में सामने आ रही है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बालूपुरा रोड के सामने इंडिया मेडिकल जो कि HDFC बैंक के पास है, वहां पर भी बीती रात शातिर चोरों ने मेडिकल के दुकान में घुसकर करीब 1.25 लाख रुपए चुराकर फरार हो गए हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जो चोर है वह गल्ला ही जो काउंटर है उसमें से निकाल कर अपने साथ ले गए। अब देखना होगा आदर्श नगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले का कब खुलासा कर पाती है या नहीं। धन्यवाद। बातों को देते हैं अब थोड़ा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सावन के महीने में सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर शिव भगवान को प्रसन्न कर धर्म लाभ प्राप्त कर पुण्य कमाने के उद्देश्य से किए जा रहे आयोजनों के तहत शुक्रवार को राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव द्वारा आतेड़ स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक व रुद्र पाठ का आयोजन किया गया। शहर की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था राधे सोशल फाउंडेशन ने शुक्रवार को समाज के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के धर्म लाभ कर पुण्य कमाने हेतु जलाभिषेक का शानदार आयोजन किया। आयोजन के तहत प्रातः 10 बजे गणेश पूजन की शुरुआत की गई। बाद में पंडित सुदामा जी के सानिध्य में 5 पंडितों ने रुद्र के अध्याय के वाचन से माहौल को एकदम धार्मिक बना दिया। साथ ही वहां पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने लगातार भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जो करीब लगातार 4 घंटे चलता रहा। शाम को 5 बजे जलाभिषेक पूर्ण होने पर भगवान शिव परिवार का फूलों व नए वस्त्रों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। शाम को 7 बजे भक्तों की भारी भीड़ के बीच आरती की गई। उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलता रहा। सबसे आकर्षक मंदिर में बनाया गया बर्फ का 7 फीट का अप्रतिम शिवलिंग था, जिसे श्रद्धालु एक तक निहारते रहे। साथ ही शिवलिंग के साथ सेल्फी लेते नजर आए। राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संदीप भार्गव ने बताया कि वो यह कार्यक्रम स्वयं नहीं कराते, बल्कि भोलेनाथ की ऐसी मनोकामना व उनके आशीर्वाद से ही इस कार्यक्रम को करीब पिछले 10-12 वर्षों से लगातार इसी मंदिर में बिना किसी विघ्न के ये सुचारू रूप से संपन्न कराते आए हैं और भगवान के आशीर्वाद से आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। श्रद्धालुओं में मुख्य रूप से अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और पुष्कर विधायक सुरेश रावत, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के साथ साथ शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ओम प्रकाश छापरवाल वे अन्य हजारों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नकली घास मंगवाने के लिए मुंबई के एक व्यापारी को करीब 1.5 लाख रुपए अजमेर के व्यापारी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी न नकली घास व्यापारी द्वारा भेजी गई, ना ही रुपए वापस दिए गए। इस मामले में पीड़ित बलदेव नगर निवासी मेहुल ढाणी ने मुंबई के व्यापारी के खिलाफ कृष्णगंज थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल पूसाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के बलदेव नगर निवासी मेहुल ढाणी ने लिखित शिकायत में बताया कि उसकी फर्म सदर कोतवाली थाने के पास श्री खादी घर के नाम से दुकान है। अपनी दुकान के लिए नकली घास मंगवाने के लिए मुंबई के एक व्यापारी को उसके बताए गए खाते में 50,000 रुपए और 96,336 रुपए 2 बार ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। कई बार व्यापारी को फोन करके घास भेजने की बात कही, मगर अब व्यापारी मेहुल से बात नहीं कर रहा है, जिस पर मेहुल को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ और मेहुल ने मुंबई के व्यापारी के खिलाफ कृष्णगंज थाने में धोखाधड़ी की शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। मेहुल ढाणी निवासी बलदेव नगर का है। इसकी एक फर्म है जो खादी घर के नाम से, श्री खादी घर के नाम से कोतवाली के बाहर है। उसने बॉम्बे का कोई व्यापारी है, उसको पैसे ट्रांसफ़र करे। उसने कुछ घास मंगवाने के लिए, नकली घास जो होती है वो मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट से, तो उसने 50,000 रुपये और 96,336 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और बॉम्बे के जो व्यापारी है उसने मेहुल जी को ये बोला कि हम जल्दी ही आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो लेकिन उसने 50,000 रुपये और 96,336 रुपये पैसे भी डलवा लिए। और उसने जो सामान भेजना था, नकली जो घास ट्रांसपोर्ट से, वो भी उसने भिजवाई नहीं। गलत नंबर पे नहीं डाले हैं उसने, जो नंबर दिए उसी नंबरों पे उसने डाल दिए थे। अकाउंट नंबर भी दिए हैं उसने, अकाउंट नंबर पे पैसे डाले हैं, गलत नंबर पे नहीं डाले हैं। लेकिन उसने जो पैसे डाले उसका माल जो उसको भेजना था ट्रांसपोर्ट से, वो नहीं भेजा उसने। हैं कितने पैसे डाले? 50,000 एक डाले हैं, 96,336 रुपये एक डाले हैं उसने। टोटल 1 लाख से 1.5 लाख के करीबन है, 1 लाख से बहु है। और हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है 577/23 420 IPC में दर्ज करके जेल अनुसंधान जारी। भाई बहन के स्नेह का पर्व राखी आने में अब 4 दिन शेष है। राखी को लेकर शहर का बाजार तैयार है। दुकानों में रंग बिरंगी राखियां सज चुकी हैं। इसके अलावा अजमेर डाक विभाग ने ई-प्लेटफॉर्म राखी पैक रखे हैं, जिसमें मात्र 99 रुपए में राखी, रोली और चावल ऑनलाइन अपने भाइयों को बहनों द्वारा भेजी जा रही है।
कई कंपनियों ने भाई बहनों के मधुर रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई उपहार बाजार में उतारे हैं। प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर प्रदीप कुमार जैन ने बताया कि डाक और कोरियर कंपनी के जरिए 100 ग्राम तक राखी का लिफाफा भेजने में 25 से 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ई प्लेटफॉर्म पर 99 रुपए से शुरू हो रहे पैक में 2 राखियों के साथ रोली मोली चावल ऑनलाइन भेजी जा रही है। ई प्लेटफॉर्म में इतने अधिक विकल्प दिए जा रहे हैं कि बहनों के लिए पसंद करना तक मुश्किल हो रहा है। बाजार के मुकाबले यह पैक सस्ते तो पड़ रहे हैं, साथ ही इनका डिलीवरी टाइम भी अच्छा है। डाक के जरिए राखी भेजने के कम होते चलन के कारण इस बार मुख्य डाकघर में अलग अलग शहरों के लिए रखे जाने वाले बैग नहीं लगाए गए। विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों और प्लेटफॉर्म पर 99 से 2000 तक में राखी पैक्स में वह सब चीजें दी जा रही हैं जिसे खरीदने के लिए बहनों को बाजार जाना पड़ता था। अजमेर प्रधान डाकघर में राखी की बुकिंग के लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं, जिसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल आदि के लिए एक के बजाय 3 काउंटर विशेष रूप से खोले गए हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी ग्राहक या बहनें अपनी राखी की बुकिंग के लिए प्रधान डाकघर में बुक करा सकते हैं। प्रधान डाकघर के मेन गेट पर एक विशेष रूप से एक्स्ट्रा कैनोपी लगाकर काउंटर खोला गया है, जिसमें विशेष रूप से डाक विभाग ने राखी के कवर दिए हैं, जिनकी कीमत 10 रुपये रखी गई है। ये राखी के कवर विशेष रूप से बनाए गए हैं। सभी बहनें अपने भाइयों के भेजने के लिए राखी के कवर खरीद सकती हैं एवं प्रधान डाकघर में बुकिंग करा सकती हैं। इनका तो नहीं है प्रावधान, लेकिन स्पीड पोस्ट और राष्ट्रीय द्वारा अपने भाइयों को राखी भेज सकते। ये 29 तारीख तक खुला हुआ है, 30 को भी खुला रहेगा डाकघर। 30 की भी छुट्टी नहीं है हमारे डाकघर में। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में कोटा निवासी एक व्यक्ति ने गॉड फार्म से 20 बकरियां खरीदी और उनके वजन के हिसाब से 2,53,000 रुपए का भुगतान कर दिया। कोटा जाकर युवक ने खरीदी हुई बकरियों का वजन किया तो उसमें 305 किलो वजन कम निकला। पीड़ित ने गॉड फार्म विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 76,000 रुपए ज्यादा वसूलने की बात कही है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाने के एएसआई किशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा निवासी कृष्णचंद्र ने कृष्णगंज थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि 24 अगस्त को उन्होंने अजमेर के जनाना अस्पताल स्थित लक्की गॉड फार्म व एमजे गॉड फार्म के मालिक शानू से 20 बकरियां खरीदी थी। जब बकरियां खरीदी गई तब बकरियों का वजन 1015 किलो बताया था। 250 रुपए प्रति किलो की दर से कृष्णचंद्र ने 2,53,000 रुपए का भुगतान शानू को कर दिया था। इसके बाद जब बकरियां लेकर कोटा पहुंचे तो उसने वहां धर्म कांटे पर दोबारा बकरियों का वजन किया तो वजन में 305 किलो का अंतर आया। पीड़ित कृष्णचंद्र के मुताबिक इतना वजन कम होने के बाद भी विक्रेता शानू ने उनसे 76,250 रुपए अतिरिक्त ऐड लिए हैं। इसके बाद पीड़ित ने अजमेर पहुंचकर कृष्णगंज थाने पर आरोपी शानू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बकरी विक्रेता शानू के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ के 24/8/2023 को परिवादी कृष्णचंद्र पुत्र नाथूलाल जाति प्रजापति उम्र 41 साल निवासी नया गांव उर्फ दौलतगंज इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुलिस थाना आर.के. पुरम कोटा ने उपस्थित थाना के होके एक रिपोर्ट दी कि मैंने एमजे गोट फार्म और लक्की गोट फार्म से 20 छोटी बड़ी बकरियां खरीदी थी, जिसमें गोट फार्म के मालिक ने मुझे 1015 किलो वज़न की कुल 20 बकरियां दी, जिसको मेरे द्वारा कांटे पर तुलवाई गई तो उसमें वज़न 305 केजी कम मिला है। इस प्रकार करीबन 75-76 रुपये की मेरे साथ में धोखाधड़ी की है, जिस पर प्रकरण संख्या 576/23 धारा 420 IPC में दर्ज होकर इन्होंने पहले वहाँ पर गोट फार्म पर जाके बकरियाँ देखी और उनको बकरियां पसंद आ गई। उसके बाद में उन्होंने बकरियां खरीदी थी। ये छोटी बड़ी कुल 20 बकरियां हैं। मैं करीबन 305 तो बता रहा है जो धर्म कांटे के अनुसार, और जो उन्होंने इलेक्ट्रिक कांटे पर तोला तो उसमें 305 से ज़्यादा वजन करीबन 347 केजी कम बता रहे हैं। 420 IPC में दर्ज किया गया है। ये फार्म जनाना हॉस्पिटल के आगे है, ये सिक्के रोड पर लक्की गोट फार्म और एक MJ गोट फार्म। बातों को देते हैं अब थोड़ा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद के भैरू चौराहा स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर लगी पानी की प्याऊ के चारों ओर अतिक्रमणियों ने डेरा डाला हुआ है, जिससे प्याऊ काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सहित उक्त मार्गों से गुजरने वाले लोगों को मुख्य चौराहे पर पानी की प्याऊ होने के बावजूद भी पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। समाज सेवी इश्तियाक कुरैशी ने बताया कि सन 2014 में स्वर्गीय लीला देवी के पुत्र ने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के बाहर पानी का प्याऊ बनवाया था, जो कुछ समय तक तो चालू रहा, जिससे नगर में आने जाने वाले लोग प्याऊ का शुद्ध व मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। परंतु अभी प्याऊ के चारों ओर चाट पकौड़ी वालों ने अपना डेरा डालकर प्याऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। वहीं दूसरी ओर प्याऊ के सामने की ओर दुकानदारों ने बताया कि प्याऊ बंद होने के कारण स्कूली बच्चों सहित आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी कुरैशी का कहना है कि प्याऊ के चारों ओर अतिक्रमण कर रखे लोगों के खिलाफ छावनी परिषद के उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी छावनी परिषद के अधिकारी अतिक्रमणियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते, जिससे क्षेत्रवासियों में छावनी परिषद के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। नसीराबाद से जितेंद्र बालूद की रिपोर्ट। महात्मा गांधी स्कूल के सामने जो पहले व्यापारी स्कूल के नाम से स्कूल थी, उसके पास जो प्याऊ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को पानी की परेशानी होती है। मुक्ति चौराहा है, शहर का चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं मतलब पानी के लिए। बहुत परेशानी होती है लोगों को यहाँ की जगह बहुत ज़्यादा मतलब हौसले बुलंद है। इसमें इसके कार्रवाई की जाए तो मतलब अच्छा 2014 से प्याऊ बंद कर दी है। आग्रह है मेरा प्याऊ की मतलब जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। क्या कहना समाज सेवी। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि रविवार शाम 5 बजे हंस पैराडाइज में वृद्ध जन सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वृद्ध जन सम्मान समारोह में 70 वर्षों से अधिक करीब 500 वृद्ध जनों का सम्मान होगा। इस सम्मान समारोह में राज्यसभा सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री घनश्याम तिवारी मुख्य अतिथि होंगे। कल हमारे अजमेर उत्तर के जो 70 साल से अधिक के आयु के वरिष्ठ जन हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी अजमेर उत्तर विधानसभा के लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। और उनका उसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी रहेंगे। संतों का भी उसमें सानिध्य मिलेगा और इससे उनके द्वारा की जा रही विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं, उनके अनुभव, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ वे लोग जुड़ेंगे और सबका हम लोग सम्मान करके हम आगे बढ़ेंगे। 500 के आसपास हमारे पास सूची आई है। वैसे लोग तो पर्याप्त होंगे, लेकिन हम सब तक संपर्क नहीं कर पाए होंगे। यदि इस प्रकार रहा तो इस क्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे और इस प्रकार का कार्यक्रम पहले चरण में हमने कल रखा है। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने राजस्थान में बिजली कटौती को लेकर जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। विधायक देवनानी ने कहा कि बिजली कटौती से राजस्थान अंधेरे में डूबने की कगार पर है। शहरों गांवों में बिजली की कटौती है। गत 5 वर्षों के बजट में 148 ग्रिड सबस्टेशन बनाए जाने थे, मगर भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने मात्र 48 ही GSS बनाए, तो ऐसे में बिजली उत्पादन कहां से होगा। कांग्रेस में भ्रष्टाचार इस तरह व्याप्त है कि जो भी कोयला खरीदा जा रहा है वो मार्केट
रेट से अधिक दामों में खरीदा जा रहा है। 90,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों पर कर्जा हो गया है। पहले बिजली की दर 5 रुपए 80 पैसा प्रति यूनिट थी, आज 11 रुपए 90 पैसा है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चैन की नींद सो रहे हैं, घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार 48 घंटों में पानी दे रही थी, आज 96 घंटों में मिल रहा है। 2 महीने बाद चुनावों में राजस्थान की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ करेगी। दूसरा, अजमेर में विशेष रूप से जनता बिजली पानी दोनों से बुरी तरह त्रस्त है। यानी इस समय लगता है कि पूरा राजस्थान अंधेरे के में जाने के कगार पर है। बिजली कंपनियां कर्जों में हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बिजली की पहले यूनिट 5 रुपये 80 पैसे थी 18 के अंदर जब हम सत्ता में थे, और आज वह 11 रुपये 90 पैसे हो गई है। और बिजली कंपनी में कर्जा 20,000 करोड़ से बढ़ कर के 90,000 करोड़ हो गया है। इनके कुशासन को प्रबंधन के कारण कोयला भी विदेशों से महंगा खरीदा जा रहा है। इस प्रकार आज अजमेर की जनता भी इसको देख रही है। इस घोषणावीर मुख्यमंत्री ने पिछले 5 बजट के अंदर 148 GSS बनाने का घोषणा की है, लेकिन अभी इस महीने तक केवल 40 GSS ही बन पाए और 84 तो शुरू ही नहीं हुए। यानी इस प्रकार का जो दृश्य बना है, केवल लोगों को भ्रमित करके वोट लेना, 100 यूनिट फ्री 200 यूनिट फ्री, बिजली का करंट दुगना तिगुना आ रहा है। ये तो स्थिति राजस्थान की है, अजमेर की भी है। और पानी की दृष्टि से बार बार कह रहे हैं कि साहब इस शासन में इनके विधायक रहते हुए पानी नहीं मिल रहा है। 2018 में मैं विधायक था, उस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय हम 48 घंटे में पानी सबको दे रहे थे और आज बीसलपुर भरा हुआ है। फिर भी इस कांग्रेस की नाकामी के कारण और बार बार पाइपलाइन टूटने के कारण आज हम 72 से 96 घंटे में पानी दे रहे हैं। ये पूरी तरह इनका कुप्रबंधन अधिकारियों का, पूरी तरह कांग्रेस शासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसका हम लोग मिल कर के इस चुनाव के दौरान इनसे पूरा हिसाब किताब मांगेंगे। ब्याज सहित इनको सत्ता से हटा करके हम लोग लेंगे। और आज बिजली का 3rd फेज़ जो 19 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इन्होंने आज तक किसी तरह का कोई 3rd फेज़ नहीं बनाया। पाइपलाइन रोज़ टूट रही है, फिर भी हमारे समय हमने एक पाइपलाइन स्टील की बनाई थी, दूसरी इनसे उम्मीद थी कि ये 3rd फेज़ में बनाएंगे, इन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। ना हमने एक दिन का स्टोरेज टैंक बनाया, इन्होंने किसी प्रकार का कोई आगे कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूँ कि इन्होंने शासन के अंदर केवल मस्त हो रहे हैं और अशोक गहलोत सत्ता बचाने के चक्कर में रोज़ घोषणाएं करने पे तुले, लेकिन जनता को यहाँ पे अजमेर में पानी, बिजली और अस्पतालों का तो कहना ही क्या। आज अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी चैन की नींद बजा रहे हैं, कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे। तो आज अस्पतालों के बुरे हाल, आज पानी नहीं, आज चिकित्सा क्षेत्र फेल, आज बिजली फेल, कानून व्यवस्था फेल, रोज़ चोरियां हो रही हैं। यानी आज किशनगंज थाने में एवरेज 3 चोरियां प्रतिदिन हो रही हैं, किसी को जो तक नहीं हो रही। तो इस प्रकार का हम सब लोगों ने आपके माध्यम से इस जनता को कहना चाह रहे हैं कि इस कुशासन को अंत करने के लिए आगे आएँ, ताकि हम सरकार को सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं तो हम लोगों को पानी भी सही समय पर उपलब्ध कराएंगे, बिजली भी सस्ती करेंगे और कानून व्यवस्था भी ठीक करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था में हम ठीक करेंगे। नसीराबाद में बीती रात को बजरंग दल कार्यकर्ताओं और गौ रक्षकों ने गौवंश से भरे ट्रक को कत्ल खाने ले जाने से पूर्व पकड़ लिया और नसीराबाद पुलिस को सौंप दिया। नसीराबाद पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर रही है। गौ रक्षकों ने बताया कि मोबाइल फोन के जरिए एक युवक द्वारा कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई कि केकड़ी की ओर से 9566 नंबर का एक ट्रक तेज गति से जयपुर की ओर जा रहा था। तभी गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नसीराबाद कोटा चौराहे पर पहुंचकर वाहनों को चेक किया तो वाहनों के पीछे आ रहा गौवंश से भरा ट्रक गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं को देखकर गौ तस्कर ट्रक को और तेजी से भगाते हुए नसीराबाद रोड ट्रेचिंग ग्राउंड के यहां जंगलों में ले गया। जैसे ही गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो ट्रक में सवार 3 गौ तस्कर ट्रक को जंगलों में छोड़कर मौके से फरार हो गए, जहां पूर्व बजरंग दल जिला सह संयोजक बाबू मेहरा और बजरंग दल के कर्मठ कार्यकर्ता शिवा जाजोटर ने नसीराबाद सिटी थाना पुलिस को गौवंश से भरे ट्रक पकड़ने की सूचना दी, जिसके पश्चात बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे ट्रक को नसीराबाद सिटी थाना पहुंचाया, जहां सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी गौवंशों को पुष्कर गौशाला में छुड़वाया गया। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद।
देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रसमलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। कल हमारे पास मुखबर की सूचना से हमारे पास सूचना आई थी कि भाई ऐसा वो तस्करी हो रही है और इस फला गाड़ी के अंदर आ रही है। और जो हमारी एक टीम है जो ये इस पे काम करती है, वो टीम भी उनके पीछे थी। वो टीम उनके पीछे लेकिन गाड़ी वाले इतने वो थे जो वो गाड़ी रोक नहीं रहे थे और मतलब ऐसे चला रहे थे जैसे किसी को मारेंगे वो। इसलिए वो पीछे आ रहे थे। उन्होंने फोन करा हमारे को। फिर यहाँ के लड़के हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं और लोधे समाज के हैं, सारे कार्यकर्ता है, गौरक्षक है, वो सब आए। उनको मैंने फोन करके बुलाया, फिर उन्होंने वो गाड़ी रुकवाई तो वो गाड़ी रोकी नहीं उसने। वो बाईपास से मतलब ऐसे निकला जैसे कि अगर कोई सामने कोई बस भी आ जाती ना तो उस बस को भी उड़ा देता। मतलब इतने खतरनाक लोग हैं ये जो अपने मतलब मरने मारने पे तैयार रहते हैं। बिल्कुल भी इनको वो नहीं है कि भाई सामने वाला कोई यात्री जा रहा है या कोई सवारी जा रही है, कोई पैसेंजर कोई बस जा रही है, उसके बछड़ा मारते हैं, कुछ भी करते हैं। और उसके बाद में इसके पीछे हमने गाड़ी लगाई तो फिर ये साबुन फैक्ट्री के पास में डेराटू चौराहे के अंदर घुसा और वहाँ जंगल में गाड़ी खड़ी करके भग गया। उसके बाद में उसमें हमने देखा तो उसमें सांड थे और बच्चे थे। मतलब 25 बच्चे तो डबल शॉट में उसने आई सर भर रखी थी। ऊपर दो पार्टीशन करके ऊपर दो बच्चे थे छोटे और नीचे बड़े बड़े सांड थे। फिर हमने पुलिस को सूचना करी, मोहिन जी को। मोहिन जी उसमें थे, वो डीओ ड्यूटी पे थे, उनको फोन करा। फिर मोहिन जी आए। फिर मोहिन जी ने यहाँ से हमारा जो लड़का है वो लड़का लेके गया बस उसको आई सर को थाने के वहाँ खड़ी करी। फिर लिखत पढ़त पूरी कार्रवाई करके उसके बाद में अरड़ का पुष्कर उसमें लेके गए गौशाला के। 6 बज गई थी, वहीं उतरू गए। फिर उसके बाद में आए। आपकी ओर से गौ तस्करों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? गौ तस्करों को चेतावनी देनी कि नसराबाद एरिया से तो निकलना ही बंद कर दे वो। और हमारे को मुखबर की सूचना से ये मालूम पड़ा इसमें लोकल जो आदमी है वो भी इसके अंदर है, शामिल है। ये गौ तस्करी कराने में लोकल आदमी भी शामिल है। अभी उनकी पूरी जब तक उनका नाम पता एड्रेस नहीं आ जाते जब तक हम भी शांत हैं। और जिस दिन आ जाएंगे उस दिन फिर वो यहाँ से गाँव छोड़ के नसराबाद छोड़ के भगेंगे। या तो गौ तस्कर ये काम बंद कर दे गौ माता को, नहीं तो फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।